मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य, जो अनेक इतिहासकारों, मानव शास्त्रियों, विद्याशास्त्रियों एवं समाज शास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार से है। भारतीय समाज को सही रूप में समझने के लिए पाठ्य एवं क्षेत्रीय दोनों ही परिदृश्यों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत में कई इतिहासकार, कई भारतीय विद्याशास्त्री, अनेक ऐतिहासिक अध्ययनों को प्रमुखता देने वाले समाजशास्त्री भारतीय समाज के शास्त्रीय या पाठ्य दृष्टि से अध्ययन को विशेष महत्व हमेशा देते आए हैं। यहाँ अनेक ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पाठ्य या शास्त्रीय दृष्टि के बजाय क्षेत्रीय दृष्टि को अधिक प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रीय अध्ययनों पर जोर देने वाले समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्री अपने विषय के अनुरूप तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। प्रारंभ में भारतीय और विदेशी समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज के ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय अध्ययनों पर विशेष जोर दिया, लेकिन भारतीय समाज को समझने के लिए पिछले 50 वर्षों में क्षेत्रीय अध्ययनों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। क्षेत्रीय परिदृश्य या क्षेत्रीय कार्यदृष्टि को समझ लेना यहाँ इसलिए आवश्यक है कि एक क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष या किसी भौगोलिक प्रदेश को चुनकर वहाँ के समाज की संरचना के विभिन्न पक्षों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना और ऐसे अध्ययनों के आधार पर वहाँ के समाज का प्रमाणिक और विश्वसनीय स्तर पर चित्र प्रस्तुत करना क्षेत्रीय परिदृश्य कहलाता है। किसी भी क्षेत्र के समाज विशेष के जीवन में किसी एक पक्ष या वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर उसके संबंध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना क्षेत्रीय कार्य। क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन कर उसके संबंध में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना क्षेत्रीय कार्य क्षेत्रीय परिदृश्य के अंतर्गत ही आता है। उदाहरण के रूप में डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय कार्य किया। उन्होंने क्षेत्र या समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनाव कर उनका साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली विधि के द्वारा अध्ययन किया। ऐसे अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को ही क्षेत्रीय परिदृश्य को व्यक्त करते हैं। क्षेत्रीय कार्यदृष्टि को अपनाकर अनेक समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने समय समय पर किए थे। ऐसे अध्ययनों से भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के आधार पर समाज के वर्तमान स्वरूप को समझने में भी काफ़ी मदद मिली है। क्षेत्रीय कार्यदृष्टि का मुख्य लक्ष्य किसी विशिष्ट समाज का यथार्थ एवं प्रामाणिक वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना होता है। भारतीय समाज और उसके निर्णायक भागों और जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन समय समय पर अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया। जैसे N.K. बोस ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975 में भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा भारत के लोगों के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से द पीपल ऑफ इंडिया नामक एक सर्वेक्षण 1981 में पूरा किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा भी भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया। भारत में प्रति 10 वर्ष के पश्चात सरकार द्वारा जनगणना कराई जाती है। उसके माध्यम से भी देश की जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्ययन समय समय पर कराते रहते हैं और ये अध्ययन भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को समझने में काफ़ी योग देते हैं। इसके अलावा अनेक समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने भी अनेक वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए कई क्षेत्रीय अध्ययन किए। उदाहरण के रूप में इरावती कर्वे ने भारत के बंधुत्व संगठन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक में संपूर्ण भारतीय समाज का बंधुत्व संबंधी अध्ययन क्षेत्रीय प्रस्तुत किया था, जो भी क्षेत्रीय अध्ययन का एक उदाहरण है। हम कह सकते हैं
कि भारत देश में अनेक प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ समय समय पर अनेक प्रजातियों के लोग आए, जैसे आर्य, हूण, शक, पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी। विदेशों से आने वाले लोग यहाँ अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भी लाए और वो यहाँ अनेक प्रकार से हिल मिल गए। यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक प्रतिमानों, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, विधि विधानों, अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों में अनेक प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। अतः हम किसी भी भारतीय समाज या किसी भी समाज विशेष का जो क्षेत्रीय परिदृश्य है उसको वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने के लिए, उसका अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए उसका संपूर्ण धरातल या क्षेत्र में जाकर ही उसका अध्ययन संभव है, जिससे कि वो संपूर्ण जानकारी यानी किसी प्रकार की कोई तथ्य छुपा न रह सके। हम आपको अगले व्याख्यान में भौगोलिक जो परिदृश्य है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं। उनमें उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल एवं समुद्र तटीय मैदान है। उनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।